आज पेंशनर फोरम का 16वां स्थापना दिवस केंद्रीय पेंशनर कल्याण समिति के तत्वाधान में चित्रगुप्त धर्मशाला सी ब्लॉक गोविंदनगर में 2 सत्रों में आयोजित हुआ। प्रथम सत्र में वृक्षारोपण डॉक्टर अरुण कृष्णा विशेषज्ञ चिकित्सक जी CGHS के तत्वाधान में किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के 16 वृक्ष लगाए गए। इस अवसर पर सर्वप्रथम फोरम के महामंत्री आनंद अवस्थी ने पूरे वर्ष की कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा अग्रिम वर्ष की योजनाओं को आम सभा में रखा। पुरानी पेंशन बहाल की जाए, वरिष्ठ नागरिकों को पूर्व की भांति रेलवे किराए में पूर्व की भांति छूट प्रदान की जाए, दिल्ली में रेलवे कोऑपरेटिव में भर्ती के दौरान हुई धांधली की CBI जांच करने की मांग की गई। 18 महीने का DA एरियर जो फ्रीज किया गया है उसको जारी किया जाए। 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए। इसके सहित 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम देने का प्रस्ताव दिया, जिसको सभी ने ध्वनित से पारित किया। राज्य कर्मचारियों के पेंशनरों की समस्याओं जैसे दीनदयाल कार्ड, चिकित्सा भुगतान में देरी, पराग डेयरी के कर्मचारियों का भुगतान सहित 5 सूत्री मांगों को प्रस्तुत किया, जिसमें सभी ने एक जनमत में पारित किया। उपरोक्त ज्ञापन यज्ञश्री DM कानपुर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त महामंत्री ने गत वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसमें उपस्थित लोगों ने धन्यवाद पारित किया। फोरम के कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला ने प्रस्ताव दिया कि समाज से जुड़ी 2 समस्याएं जो शहर स्तर पर लड़ी जानी चाहिए। एक तो परिषदीय विद्यालय में मूलभूत सुधार किए जाएं, दूसरी क्लिनिक अतिरिक्त मोहल्ला क्लिनिक को भी दिल्ली की तर्ज पर यहां चालू किया जाए, जिसको वहां पर उपस्थित लोगों ने करतल ध्वनि से सहमति व्यक्त की। ESIC के महासचिव RP शुक्ला ने कहा कि ESIC के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को CGHS से जोड़कर हर फोरम मांग पत्र में शामिल किया जाएगा। दोनों कार्यक्रम की अध्यक्षता फोरम के अध्यक्ष RK तिवारी ने की और शहर के 4 वरिष्ठ पत्रकार जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको भी सम्मान दिया गया। इस अवसर पर DK शुक्ला, रेलवे GLR, BSNL, भानु निगम, KK श्रीवास्तव, PF, सतीश सिंह, रक्षा लेखा विभाग CGHS के डॉक्टर समिता श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार, सत्यनारायण के कटियार, RP वर्मा, कार्यक्रम का संचालन राजेश शुक्ला के द्वारा किया गया और सभी लोग उपस्थित रहे। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। और चयन में आरक्षण संबंधी नियमों का भी पालन नहीं किया गया, जो यह साबित करता है कुछ दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। हम उसकी ये मांग करते हैं कि इसकी जांच CBI द्वारा कराई जाए। अगर वो नहीं कराते तो DIG साहब को ऑन एफिडेविट देकर पेंशनर फोरम इसकी जांच कराएगा। आप लोग सहमत हैं? मैं आनंद अवस्थी, पेंशनर फोरम का महामंत्री। आज हम लोगों का पेंशनर फोरम का 16वां स्थापना दिवस है। आज के बाद हमारा फोरम 17वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगा, जो युवा होता है। ऐसे में आज हमारे 2 कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम हम लोगों का वृक्षारोपण का है प्रथम सत्र में, जिसमें डॉक्टर अरुण कृष्णा जी रहेंगे चीफ मुख्य अतिथि, और दूसरे में महेश त्रिवेदी जी रहेंगे। हम लोगों का एक ध्येय है कि हम लोग सिर्फ पेंशनरों के लिए काम नहीं करते, हम अपने कर्मचारियों को भी, जिनके हम गार्जियन हैं, उनको भी काम करते हैं। हम लोगों ने अभी कुछ ट्रांसफर हुए थे, उनको निरस्त कराया क्योंकि नियमानुसार नहीं हुए थे। हमारी टीम एक ऐसी है, अनुशासन कार्रवाई जो अगर होती है कर्मचारियों पे तो उसके लिए लड़ती है। ये हमारी वो भी टीम है कि जो इस वर्ष में जो 45 लाख इस वर्ष में हमारे डिफेंस पेंशनर्स हैं, उनके लिए डिले होता है या कोई समस्या होती है या कोई परिवार की जब मुखिया की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार का भी हम लोग ख्याल करते हैं। उसको पेंशन दिलाना, उनको ये हर तरीके की सुविधा दिलाना, ये हम लोग अपना कर्तव्य मानते हैं। हम लोगों का सफर कभी ना खत्म होने वाला है। हम लोग हमेशा 24 घंटे हम लोगों के जो हमें एक फक्र है कि हमारे पास BK सिंह साहब, राठौर साहब, हमारे SM तिवारी साहब, सत्यनारायण जी, AK निगम साहब, ऐसे लोगों की टीम है जो हर वक्त 24 घंटे काम करते हैं। अभी रीजेंसी में एक झमेला हुआ था, हम लोगों ने उसमें ये किया कि भाई जिनको दवा जो हमारे पैकेज में थी वो दवा नहीं दे रहे थे, वो इंजेक्शन नहीं दे रहे थे और कह रहे थे इंजेक्शन सिर्फ आपको हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा। जो इंजेक्शन उनके 9,000 का था, बाहर था 6,500 का। उसके बाद हमने उसकी कोशिश की
और वहाँ की डायरेक्टर विजय लक्ष्मी जी से जब बात की तो उनको 5 इंजेक्शन मिले, वहीं से मिले, क्योंकि वो पैकेज में था। तो निगम साहब यही तो सही है, ये है हमारा कि हम अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद आज एक नया युवा अवस्था के लिए, जो युवा वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए योजना बनाएंगे। 2 हमारे ज्ञापन हैं, एक मुख्यमंत्री के लिए ये है जिसको हम देंगे महेश त्रिवेदी जी को, और एक है हमारा प्रधानमंत्री के लिए। सबसे बड़ी बात एक और भी है कि दिल्ली में रेलवे में कोऑपरेटिव बैंक है, वहां भर्ती हुई 120 की, जो कि ना तो सर्कुलेट हुआ स्टाफ में, ना हुआ हमारे पेपरों में, और 120 भर्ती एमटीएस की हो गई, जिसके लिए हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और सीबीआई की जांच की मांग करेंगे।